हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो संबंधित होंगे सी टेट, यूपी टेट, बीईओ। आज इस वीडियो में हम 3 तरह के सब्जेक्टों के बारे में देखेंगे, जिनमें हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा और ज्योग्राफी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपका अपना पहला सवाल। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला सवाल है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो गुलाम वंश कब स्थापित हुआ था? गुलाम वंश जो था 1206 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अच्छा, जब 1206 में गौरी की हत्या हो गई थी, उसके बाद जो शासक बना था वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव जो थी किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। अब अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक, कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। हमारा अगला सवाल है कि ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ बनाई थी? तो ऐबक ने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। और लाहौर मौजूदा समय में कहाँ है? लाहौर मौजूदा समय में पाकिस्तान में है। ठीक है, और उसके बाद लाहौर से हटाकर दिल्ली आ गई थी, लेकिन पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया था। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है कि लाल बख्श किसे कहा जाता था? यानी कौन सा ऐसा बादशाह था जिसे लाल बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाल बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। ठीक है, तो ये सवाल हमारा सवाल नंबर अगला है कि ऐबक की यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो ये 5 सवाल जो थे वो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो इनसे बाहर नहीं आते हैं। तो चलिए हम अगले 5 सवाल जो कि पॉलिटिकल साइंस होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगले पार्ट में हम लेकर हाजिर हैं कि जो ज्योग्राफी के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये देखिए, पहला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक किस डेट को हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये 80% हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2 कि संविधान सभा के स्थायी और अस्थायी सदस्य थे, कौन थे? तो स्थायी जो सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी जो सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसीलिए मैंने ऑब्लिक करके एक सवाल में 2 सवाल को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो हमारा सवाल नंबर 3 है कि BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित होकर आए थे? कहाँ से आए थे निर्वाचित होकर? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? तो बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, तो हमारा जो सवाल तो आप समझ ही गए होंगे कि जो जहाँ से ये चुन के आए थे वो बंगाल था। ठीक है, सवाल नंबर 4 है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ? भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1949 को। कब भारत में संविधान लागू हुआ? भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कि भारत में संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? यानी कब बनकर तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कब बनकर तैयार हुआ था, तब आप जवाब देंगे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कब लागू किया गया, तो इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर तो जो अगला सवाल है वो हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो सवाल थे वो हमारे हो गए हैं। अब हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल आएंगे जो इस तरीके से हैं कि भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सिस्मोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्मोलॉजी जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे भूकंप के अध्ययन के अंतर्गत आता है। ठीक है,
हमारा अगला सवाल है कि भूकंप की तीव्रता की माप किस पैमाने पर की जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता की माप किस पैमाने पर की जाती है। इस सवाल को मैंने आरओ, रिव्यू ऑफिसर, सीटेट, यूपीटेट, लगभग हर एग्ज़ाम में मैंने देखा इस सवाल को। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर है रेक्टर पैमाने पर की जाती है। किस पर पैमाने पर की जाती है? रेक्टर पैमाने पर की जाती है। ठीक है, रेक्टर पैमाने पर की जाती है। एक बार हम फिर से सवाल को दोहराएंगे कि भूकंप की तीव्रता की माप किस पैमाने पर की जाती है, तो रेक्टर पैमाने पर की जाती है। ठीक है, हमारा सवाल नंबर अगला है, सवाल नंबर 3 है जो कि ज्योग्राफी का है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बृहस्पति कौन से नंबर का ग्रह है तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। अगला हमारा सवाल है कि लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट है कौन सा है। तो रेड प्लैनेट जो कहा जाता है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने लगभग हर एग्ज़ाम से जो छांट के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको लेकर आया हूँ। तब आपको अगर सवाल पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए। हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री जो है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगर पृथ्वी से बाकी सवाल भी बन सकते हैं कि वो कौन सा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, तो वो पृथ्वी ही है जिस पर जीवन संभव है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी सौर मंडल का सबसे बड़े ग्रहों में कौन से नंबर का है, तो 5वां सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है तो वो है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी से रिलेटेड बाकी सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल हम पृथ्वी से रिलेटेड ही आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, जो कि आप कमेंट बॉक्स में जिसका हमें कमेंट करके आंसर दीजिए। सवाल है कि पृथ्वी के कुल कितने भाग पर स्थल है? 29%, 30%, 70% या 74%। तो ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए मैं चलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के संग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे, और ये सारे सवाल आपके लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आप इस वीडियो को ध्यान में रखें कि जब आपके सवाल आएंगे कोई पेपर में तब आप कहेंगे कि हाँ, इस चैनल पर मैंने ऐसे वीडियो देखे थे जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।